ये जो है बुद्ध जी के सबसे बड़ा मंदिरों में से एक है। तो चलिए इस बौद्ध विहार का भ्रमण करते हैं। और मेरा जो लेजेंड है वो बुद्ध है, यानी जितने भी मेरे लेजेंड हैं उनमें से एक बुद्ध भी है। और आज मैं अपने लेजेंड का जो मंदिर है उसका दर्शन करने आया हूँ। इससे पहले मैं कभी बुद्ध मंदिरों में नहीं गया हूँ, बाहर से बस उसका दर्शन किया है। आज मैं अंदर जाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये स्थान सिकंदराबाद में है और ये स्थान जो है काफ़ी सुंदर है। अंदर जब मैंने एंटर किया तभी मुझे इस स्थान का जो है सुंदरता देखने को मिला। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शांत भी है और यहाँ घुसते ही मुझे जो है काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ के मंक है। अभी निकल गए समझो तो 9 बजता जा रहा है। बहुत दूर है। अब जाना है सिकंदराबाद से काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये स्थान। बहुत दूर है। फर्स्ट टाइम आए। अभी हम लोग जानेंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद इस स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। रील्स देखे। यहाँ से सिकंदराबाद पूरा दिख रहा है, एकदम पहाड़ के चोटी पे है ये मंदिर। और काफ़ी शांत है, यानी काफ़ी शांति है यहाँ। काफ़ी मंक भी दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी हम लोग अपने भाषा में जिन्हें प्रभु जी बोलते हैं, तो काफ़ी प्रभु जी लोग भी है यहाँ। इस जगह के बारे में कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। टाइम ऐसे तो मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, डर सा लग रहा है। ये इनका हॉल है और मेरा जो लेजेंड है वो सामने बैठे हुए हैं, बुद्ध। सच बात तो आप लोगों को ये बोलूँ, जो शांति यहाँ पर है ना, इतनी शांति मैंने अब तक किसी मंदिरों में अनुभव नहीं किया है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति है, एकदम शांत। दिमाग भी शांत हो गया। जब मैं आ रहा था गाड़ी में तो मेरा दिमाग काफ़ी चंचल था, लेकिन यहाँ घुसते ही मेरा दिमाग जो है एकदम शांत हो गया है। तो यहाँ जो है शांति का अनुभव हो रहा है और बुद्ध जो है शांति का प्रतीक थे। अभी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ बौद्ध विहार में। यहाँ लिफ्ट भी लगा है। अब लिफ्ट कहाँ के लिए है तो खैर मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। यहाँ से पूरा जो है आपका पूरा शहर का जो है नज़ारा दिख रहा है। यह है सिकंदराबाद। अभी तेलंगाना में जहाँ ठंडी होना चाहिए, ठंडी की जगह यहाँ बारिश हो रहा है। ऊपर जा सकते हैं क्या? इसमें है क्या, देखें एक बार लिफ्ट को चालू करके देखते हैं। वो नीचे से शायद इधर मंदिर तक आने के लिए ये लिफ्ट है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अब तक मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों को लेजेंड बनाया, महावीर, बौद्ध और भी हैं, तो उनमें से सबसे अच्छे लेजेंड में जिन्हें मानता हूँ वो हम बुद्ध जी हैं। और इनके बारे में तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जानता है या बुद्ध के बारे में नहीं जानता है। हर किसी को पता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाए, बुद्ध को हर कोई जानता है, क्योंकि ये शांति के प्रतीक है। और इस स्थान पे आके सच में मुझे जो शांति अनुभव हो रहा है वो अब तक मुझे हैदराबाद में आने के बाद कई महीने हो गए, लेकिन अब तक कभी अनुभव नहीं हुआ। अभी इनसे पूछेंगे। इस स्थान के बारे में, इस स्थान की क्या खूबी है।
प्रभु जी, तो आप थोड़ा इस स्थान के बारे में बता सकते हैं, क्या महत्व है इस स्थान का? स्थान के बारे में? हाँ, इस स्थान के हाँ बारे में बताएंगे, थोड़ा आप बताइए। कुछ पूछेंगे तो बताएंगे। जैसे ये स्थान कब बना और इस स्थान की क्या खूबी है? ऐसा ये वीडियो लेंगे। हाँ, वीडियो शूट करना है। तो आप पूछिए फिर हम बोलेंगे। आप थोड़ा महाराज जी इस स्थान के बारे में बताइए कि ये कब बनाया गया इस स्थान को और कितना पुराना है? ओके, तो ये स्थान है, इसको बुद्धा विहारा बोलते हैं। बुद्ध भी। बुद्धा का जो विहार यानी कि मोनेस्ट्री, जहाँ मॉन्क्स लोग रहते हैं। तो ये बना गया था 2003 को। ये जो विहार है, जो टेंपल है, 2003 को बनाया गया था। और हिज होलीनेस दलाई लामा उन्होंने आके इसको कॉन्सिक्रेट किया था। और यहाँ पे अभी करंटली 45 मॉन्क्स लोग रहते हैं जी, उनका ट्रेनिंग होता है। 41 स्टूडेंट मॉन्क है, 5 टीचर मॉन्क है, तो यहाँ रहते हैं और उनका ट्रेनिंग होता है। और मैंने सुना था कि यहाँ पे जैसे बुद्ध जी की कोई अस्थि, जैसे हमारे भाषा में, हिंदुओं की भाषा में अस्थि बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे वृक्ष के नीचे रखा जी गया जी, है। वो थोड़ा- अभी जो आप शुरुआत में जो आप ये जो नीचे जो स्तूप है, इसको हाँ। स्तूप बोलते हैं ना, जो ऐसा है। हाँ, ये हो क्या बैटरी डाउन कुछ नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसे चालू ओके। है। तो ये जो यहाँ पे जो नीचे स्तूप है, ऐसा इस तरह से शेप में है, ऐसा हाँ। बबल शेप बोलते हैं ना, तो उसमें जो है ऊपर में रहता है बुद्धा धातु बोलते हैं हम उसको, बुद्ध धातु। हमको ये थाईलैंड से एक बड़े बनते जी, मतलब गुरु जी जिसको आप बोलते हैं, उन्होंने हमें ये दिया है। और वो जो है जो स्तूप है, वो जो पहले अमरावती, विजयवाड़ा के पास जो अमरावती शहर थे, वहाँ पे बहुत बड़ा स्तूप थे, उसका रेप्लिका है ये। तो इसमें आपको यहाँ मिलेगा, जो उसका अंदर रखा गया, आप देख नहीं सकते, वो अंदर ऐसा रखा गया है। तो हम रोज़ उसे सुबह शाम प्रदक्षिणा करते हैं, 3 बार ऐसा घूमते हैं और बुद्धा को हम वंदना करते हैं। और पवित्र जगह है, जो लोग इसे नमस्कार करते हैं, प्रदक्षिण से पुण्य प्राप्त होते हैं। और फिर ये बोधि ट्री है यहाँ पे, जो ये पेड़ है, ये बुद्ध गया में, जहाँ बुद्धा जी का जहाँ पे उन्होंने ज्ञान उनको प्राप्त ज्ञान किया था। प्राप्त हुआ ना, बुद्ध जी का, सम्मा संबुद्ध का, तो उसका एक सैपलिंग है। तो ये भी एक बहुत ही पुण्य स्थल है। इसको हम बोधि ट्री बोलते हैं, बोधि। और आप सभी मंक ऐसे कहाँ से पढ़ो? इसमें ज़्यादातर अरुणाचल त्रिपुरा से है, त्रिपुरा जो से। ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट फैमिली कम्युनिटी से है। और मगर साथ साथ में हमारे पास यहाँ बंगाल से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, केरला से, यूपी से, अलग अलग जगह से भी कुछ लोग, मतलब वहाँ कुछ 15% ऐसा वहाँ अलग अलग जगह से भी है। मतलब अभी आ रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, उनको मालूम हो रहा है तो आ रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर अरुणाचल त्रिपुरा, वो तो पहले से ही हज़ारों साल से ट्रेडिशनली चल के आ रहे हैं। तो हमारे जो मूल भारत में अभी उतना इसका जागरण कम है, तो अभी बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा दर्शन कर लूँ। हाँ ठीक ठीक। बोधि। तो आप लोगों ने अभी जो है इस बोधि टेम्पल का महत्व जाना है। यहीं के एक मंक्स हैं, यानी इनके भाषा में मंक बोलते हैं और हमारे भाषा में इन्हें प्रभु जी बोलते हैं साधु संत बोलते हैं। ये है बोधि ट्री जिनकी बातें कर रहे थे वो। यहाँ पे भी बुद्ध जी का जो है मूर्ति स्थापित है। ऐसे तो बुद्ध और महावीर में कोई फ़र्क नहीं है, मैं इन दोनों में कोई फ़र्क मैं देख नहीं पाता हूँ, महावीर में और बुद्ध में। दोनों ही मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लेजेंड हैं। और यह है बोधि ट्री। अभी इसके प्रदर्शना करते हैं हम लोग, परिक्रमा। अभी मंदिर में काफ़ी सारे मंक गए हैं, तो आप लोगों को उन सभी मंकों का भी दर्शन करवाऊँगा। और सच बात बोलूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो शांति है वो शांति पूरे तेलंगाना में कहीं पे भी नहीं है। अगर आप लोगों को शांति चाहिए तो आप शांति के लिए यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ आपको अलग ही शांति का अनुभव होगा, जो आपको शायद पूरे तेलंगाना में कहीं और हो। बुद्ध ऐसी भी शांति के प्रतीक थे और यहाँ सच में शांति है। यह है बुद्ध जी की बुद्ध ट्री। और इसके बाद जहाँ पे यानी बुद्ध जी की अस्थि रखा हुआ है, यानी इनके भाषा में इन्होंने कुछ बोला था लेकिन मैं भूल जाता हूँ,
और मेरा जो जितने भी वीडियोस है वो एक भी स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बिना स्क्रिप्ट का जो मुझे उस स्थान पे जाके जो अनुभव होता है, उन्हीं अनुभवों के आधार पे ही मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ और बनाता हूँ। जिस स्थान पे जाके मुझे जैसा अनुभव होता है और उसी अनुभव के अनुसार ही मैं सब कुछ बोलता हूँ। यहाँ शायद सभी बौद्ध मंक रहते हैं, यह उनका आश्रम है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन उससे पहले जहाँ पे बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी हुई है, उस स्थान का दर्शन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ऐसे शुरुआत में ही करवाया था। यहाँ धातु रखा हुआ है, यानी धातु बोलते हैं ये लोग, एक घंटी की तरह है, आकार में बना हुआ है। और इस स्थान का दर्शन जो है इस टेंपल में आते ही लोग सबसे पहले करते हैं। ये है वो घंटी जैसे, कहते हैं इसकी प्रदक्षिणा करने पे यानी परिक्रमा लगाने पे काफ़ी पुण्य मिलता है। तो मैं भी आप लोगों के साथ इस स्थान का परिक्रमा लगाऊंगा। ऐसे हमारे उधर कहीं 3 लगते हैं हिंदू मंदिरों में, कहीं 1 लगता है और शिव जी का 1.5 लगता है। तो अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग परिक्रमा लगते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। इस स्थान पर रखा हुआ है बुद्ध का वो धातु। ये बौद्ध गया में जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे बुद्ध, उस समय का ये चित्र है। तब वो एकदम हिंदू साधु संतों के तरह ही थे, एकदम ऋषियों के तरह, जब वो ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे। दाढ़ी वगैरह बड़े हो गया था। बुद्ध को अपना लेजेंड तो मानता हूँ, लेकिन उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत ही कम है। किताब पढ़ के लोग जितने नॉलेज इकट्ठा करते हैं उससे कम है। और मैं अभी धीरे धीरे उतना अनुभव इकट्ठा कर लूँगा जितने पुस्तक में लिखा है, उससे भी ज़्यादा। क्योंकि मैं पुस्तक से ज़्यादा उन स्थानों पे जाके उन कथाओं को सुनना और उसके बारे में जानने पर भरोसा करता हूँ। आंखों देखी पे भरोसा करता हूँ मैं। ऐसे किसी पुस्तक को पढ़ के मैं उस पर उतना भरोसा नहीं करता। इसके अंदर ही जो है वो धातु रखा हुआ है, बहुत ही सेफली, सुरक्षित, हम लोग बाहर से देख नहीं सकते। और अभी फिर से मैं जाऊँगा टेम्पल में, क्योंकि सच बात बोलूँ तो मैं तेलंगाना में आया हूँ, काफ़ी दिन हो गया, और उतने दिनों में जो शांति मुझे यहाँ पर अनुभव हो रहा है वो शांति आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। मैंने इस बात को बार बार दोहराया है और आगे भी कितनी बार दोहराऊंगा मुझे खुद नहीं पता। और अभी संध्या के समय है, शायद जैसे हमारे हिंदू धर्म में या दूसरे धर्मों में जैसे संध्या आरती होता है या कुछ चीज़ें होते हैं, वो शायद यहाँ पर अभी होने वाला है। और मैं जब आया हूँ तो उस चीज़ का आनंद ज़रूर लूँगा। मैं जीवन में आनंद के बिना और कुछ नहीं लेता, केवल आनंद ही आनंद लेता हूँ। और आनंद के बिना जीवन में असल बात तो ये है कि कुछ है भी नहीं। जब तक आप जीवित है आनंदमय रहिए, मज़े मत लीजिए, आप आनंद लीजिए। क्योंकि मज़े और आनंद में बहुत फ़र्क रहता है। मज़ा जो है शरीर भोगता है और आनंद जो है आत्मा भोगता है। जो चीज़ आत्मा भोग सकता है वही कार्य मैं करता हूँ और उन्हीं सिद्धांतों पे चलता हूँ मैं। ये बात बुद्ध ने बोला है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा अनुभव के माध्यम से मैंने प्राप्त किया है। और ये जो संपूर्ण जीवन है ना, ये केवल आपका अनुभव है। और ये सृष्टि पूरा अनुभव के आधार पे ही चल रहा है और किसी चीज़ के आधार पे नहीं चल रहा है। पूरा जीवन ही एक अनुभव, सही गलत वो भी आपके अनुभव के आधार पे ही तोला जाता है। जो चीज़ आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत है, और जो किसी और के लिए गलत है क्या पता वो चीज़ आपके लिए सही है। इसीलिए सही गलत के चक्कर में पड़ना बहुत ही मुश्किल है। सही गलत व्यक्ति के विचार पे निर्भर रहता है, उस व्यक्ति का कैसा विचार है। जैसा उस व्यक्ति का विचार होगा उसके अनुसार ही उसे सही गलत का अनुभव भी होगा। तो चलिए, अभी इधर सारे मंक बैठे हैं, अभी ये लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, तो दर्शन करते हैं। दोबारा आया हूँ मैं टेंपल के अंदर।
तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिसो भगवतो अरहं सम्मा सम्बुद्धो नित्यचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवते नमो तस्सा सम्मा सम्बुद्दस्सा स्वागतो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको नकालिको एवासिको ओपनयिको पश्चात् वेदितव्यो विन्यो हिते नमो तस्सा निरानिकस्य धम्मस्य सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो जुजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीक्षिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषभूगला एषा भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो दक्षिणेयो अन्तरिकरणीयो अनन्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्ते नमो तस्सा आचार्यपुगला महासङ्घस्य समन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मा मुनिराजसा शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा करणीयमात्रकुशलेन यन्तं सन्तं पदमपि समीक्षा सको उजोच सुजोच सुवचो च समुद्रतीराणि सन्तोषवोच सुधरोच अपकेचो च सर्वलोकबुद्धि सन्निन्द्रियो च निवको च अपगमो कुलेषु अननुगीतो न च चारुतं समाचरे किञ्चित् नवेनो परे उपदेयं सुखिनो वाक्येभिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताः एके चित्वानभूतातीतसावाता वरवनवशेषा दीर्घावाये महन्तावा मज्जिमारा सखानुकतुला इज्जावाये वहदिता ये चतुरे वसन्ति अविदुरे भूतावा सम्भवे सेवा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताः परो वरन्तो तेरा ज्ञातिमन्ये दक्षिणं कञ्चे व्यारोसनापतिकसंज्ञानन्यमन्या सदुःखमेच्छया माता यथा नियं पुत्र आयुषा एकपुत्रमनुराख्ये एवं विषमबुद्धेषु मानसं भवये अपरिमाणं मे
अभी जो है इस मंदिर में मेन पूजा होने वाले जो यहाँ के मंक करने वाले हैं, और उसके बाद आधा घंटा पूजा होगा और फिर आधा घंटा जो है ध्यान होने वाला है। और मैं इन दोनों चीज़ों में आज यहाँ पे हूँ, इसी बात पे मुझे जो है काफ़ी खुशी अनुभव हो रहा है। और इससे पहले आपने जो पूजा देखा है वो पूजा जो है धर्म परिवर्तन के थे। कुछ फैमिली वाले लोग जो है बौद्ध बन गए, तो बौद्ध बनने में जो पूजा पद्धति होता है वही इससे पहले आप लोगों ने देखा है। और अब जो है मेन पूजा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद ध्यान कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ मंदिर में ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं काफ़ी धीरे से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं और इस पूजा में
अपना योगदान देते हैं।
अभी जो है मंदिर के अंदर पूजा पाठ हो रहा है, बौद्ध जी की पूजा कर रहे हैं सभी मंक। और मैं भी काफ़ी देर से शूट कर रहा था। शायद मेरे वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी इसके बाद जो है मेडिटेशन करने वाले हैं। ऐसे आप बौद्ध मंक और हिंदू धर्म में जो ब्रह्मचारी होते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ये लोग भी पूरा ब्रह्मचारी का पालन करते हैं और मैं इन्हें देखकर ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कई साल ब्रह्मचारी रह चुका हूँ और अभी मैं उसमें से बाहर निकल के बाहरी दुनिया घूम रहा हूँ, उसके बारे में जान रहा हूँ और उसका अनुभव अब एकत्रित कर रहा हूँ, यानी इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। इसीलिए मैंने ब्रह्मचार्य छोड़ा था, टेंपल से बाहर निकला था। और मैं आप लोगों को बार बार बोलना चाहूँगा कि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग भी ठीक उसी तरीके का ब्रह्मचार्य पालन करते हैं, उसी नियम कानून की तरह से पूजा पाठ करते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर है। ये लोग बौद्ध का पूजा करते हैं और सनातनी धर्म जैसे कृष्ण भगवान, शिव जी या अन्य विष्णु भगवान सबकी पूजा पाठ करते हैं। तो उनका थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है। इनके इसमें शोर शराबा कम है और मंत्र पाठ ज़्यादा है। ये लोग जो भी मंत्र पाठ कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ तक अभी तक क्लियर सुनाई दे रहा होगा, एकदम साफ सुथरा। ऐसा हमारे सनातन धर्म के पूजा पाठ में नहीं होता है। वहाँ मृदंग बजता है, ढोल बजता है, करताल बजते हैं, गाना से भगवान के प्रति गाना गाते हैं। वो कुछ अलग ही उत्साह है, अलग ही तरीके का, यानी भाव अलग है। और इनका जो भाव है ये अलग है। इनके भाव में शांति प्रकट होता है। और सनातनी धर्म में जितने भी पूजा पाठ होते हैं उसमें शांति अनुभव भी नहीं होता और प्रकट भी नहीं होता है। एक अलग आनंद है। आनंद और शांति दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा। शांति जो है मन को प्राप्त होता है और आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। इसीलिए शांति और आनंद दोनों में ही बहुत फ़र्क है। और यहाँ बौद्ध टेम्पल में शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। इसके बाद मेडिटेशन होने वाला है पूजा पाठ के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँ। काफ़ी साल हो गया मैंने ध्यान नहीं लगाया, जब से मैंने अपना ब्रह्मचार्य लाइन छोड़ा था, यानी मंदिर छोड़ा था, उसके बाद से मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया। उसके बाद अलग अलग तरीके से किया है, अलग अलग तीर्थ स्थलों में, लेकिन वो कुछ अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए था। अब वो प्राप्त हो गया है। और मेरा जो ये फर्स्ट बौद्ध टेम्पल है, यानी बौद्ध मंदिर है, जहाँ पर मैं आया हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी बौद्ध मंदिरों में देखा, यानी दर्शन किया, मैंने बाहर से किया। कभी अंदर इनके धर्म के अंदर मैं घुसा नहीं था, क्योंकि मेरी दिलचस्पी नहीं था। मैं सनातन धर्म का पालन करता था और आज भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने उस धर्म को छोड़ा है और ना कभी छोड़ सकता हूँ। मरते दम तक वो धर्म कभी मुझसे नहीं छूट सकता। और आज मैं अंदर आके अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। अभी आ रहे हैं काफ़ी लोग धीरे धीरे। ऐसे यहाँ के लोकल लोग कम हैं और इनके मंक हैं कई सारे, जो ज़्यादातर बाहर के ही हैं, तेलंगाना का नहीं है। और अभी मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो भी हरे कृष्णा गोल्डन टेम्पल है। वहाँ पे ज़्यादातर यहीं के लोकल डिवोटीज ही दिखते हैं, तेलुगु वाले, क्योंकि यहाँ हिंदू है और एक दूसरा मुस्लिम, दो कम्युनिटी के लोग ही ज़्यादा हैं हैदराबाद में। बौद्धनिज़्म को भी फॉलो करते हैं लेकिन बहुत कम है। बौद्धनिज़्म को फॉलो करने वाले ज़्यादातर तिब्बत वगैरह में हैं, जहाँ मैं अभी तक गया नहीं हूँ और वहाँ मुझे जाना है। सनातन धर्म में आपको जितने भी ब्रह्मचारी मिलेंगे उनका शरीर उतना फिट नहीं रहते हैं। वो ब्रह्मचारी का तो पालन करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में मुझे जितने भी मंक दिखे, उन सभी मंक का जो है ना शरीर एकदम फिट है। यानी ये लोग योगा वगैरह बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जो कि सनातन धर्म के ब्रह्मचारियों को नहीं करवाया जाता है। उन्हें खाली जाप करवाया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर सनातन धर्म में, यानी मेरे धर्म में, ब्रह्मचारियों से ध्यान, योग, ये सारी चीज़ें करवाया जाए, जिससे उनका शरीर और भी अच्छा रहे। जाप करने से हम लोग भगवान के पास तो जाएंगे, लेकिन ये जो शरीर मिला है भगवान के माध्यम से, इसको भी तो स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा वगैरह करना ज़रूरी है, जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही कम करवाया जाता है। अभी देखते हैं ध्यान करने वाले ये लोग।
मैं अब आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। राधे श्याम, सीताराम, जय माता आदिशक्ति, जय शिव शंभू की जय।